welcome to our chief guest, DIG Sir JSK, ZDU Ma'am, Neeran Sahib, Swarna Devi ji, Sarpanch. I would like Jujar Sir, Ashwini Sir and Sarpanch ji to present flower to our guest. Madam, thank you, sir. स्टाफ, बाकी आयु सारे फॉर्मल सिटीजन्स, आज का जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट जेई साहब को थैंक्स करना चाहता हूँ कि सिविक एक्शन के तहत इन्होंने जो हमारे स्कूल को एक जो वाटर में डोनेट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और स्कूल में डिमांड भी थी क्योंकि बच्चों को पानी, साफ पानी और ठंडा पानी पीने को मिलता नहीं था। अभी गर्मी का मौसम में बहुत बुरा हाल होता था, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारी JNK पुलिस का, जिसके लिए मैं तहे दिल से हमेशा धन्यवाद रहूँगा। इसके साथ साथ सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस हमारी और भी बड़े से काम कर रही है। हमारे SDP आरसपुरा, हमारे SHO मीरा साहब, इनका मेन मोटिव जो आज सबसे बड़ा जो हमारे जो यूथ को एक अभिशाप लगा हुआ है नशे का, उसके प्रति मैं SHO का धन्यवाद करूँगा। SHO जहीर खान साहब ने जब से यहाँ आए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें लगाम बहुत अच्छा काम करते हुए सर मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमारा यूथ बर्बाद हो रहा था। और आज की जो हमारे आरसपुरा की जो पुलिस है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं धन्यवाद आपका करूँगा इसके लिए भी। और बाकी बच्चों के साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी मिलते हैं उनसे भी जो हो पाता है। हमारे ब्लॉक में ऑलमोस्ट 90 गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें आज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी इस गवर्नमेंट स्कूलों का हाल बहुत बुरा है, लेकिन बच्चे नहीं है और ज़्यादा है, लेकिन स्टाफ एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल मतलब हमारे सिस्टम की कमी है। हमने सब मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आए और अपने जो हमारे जो नहीं पीना चाहिए। और हमारे खेतों में जितने ट्यूबवेल हैं उसके पानी के मुकाबले ये पानी कहीं स्टैंड नहीं करता। और फिर भी क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं और गर्मियों में कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हर वक्त ट्यूबवेल नहीं हो सकता है, और बच्चे दूर से आते हैं घर से, कहीं ना कहीं पानी गिर जाता है, कोई दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बधाई तो तरसेम को मिलनी चाहिए जिसने स्कूल को चुना। आया है तरसेम ना, और इसने अपने यहाँ के बच्चों का जो एक रिक्वायरमेंट थी उसको समझा और ये कहा कि नहीं एक होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने उसको माना भी। डिपार्टमेंट और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मानता है जिसमें लगता है कि इसमें लोगों के भले की बात है, लोगों को पुलिस के साथ जोड़ने की बात है, और कहीं ना कहीं कोऑपरेशन में कुछ अच्छे काम करने का रास्ता निकल सकता है। तो रिक्वेस्ट रही कि बच्चे जब पानी पिए तो अपना जो पानी लेके आए उसके साथ मिक्स करें, डायरेक्ट कूलर से ना पिए, नहीं तो गले खराब होंगे, नहीं तो लगेगा कि हाँ जी पुलिस ने गले खराब कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जो अभी चेयरमैन साहब दे रहे थे कि ड्रग्स के ऊपर, नो डाउट 9 महीनों में यहाँ पर लगभग शायद 55 पर्चे लगे और जो सिर्फ NDPS के ऊपर ही लगे। पहले मीरा साहब बहुत बदनामी के उसमें दायरे में आता था कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स यहाँ पर चलती है, और अब उसके ऊपर बहुत बड़ी लगाम भी लगी है। यहाँ की पुलिस की टीम को तो बधाई है ही है, लेकिन आप सबको भी
तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको भी उतनी ही बधाई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के ऊपर काम सिर्फ पुलिस करे और वो सफल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। जब तक लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे डिफरेंट सेक्शन इसमें इन्वॉल्व, कोई ड्रग लेता है तो क्यों लेता है, अगर उसके मन में कोई स्ट्रेस है और उसके चक्कर में वो आकर के नशे की चपेट में आया है, तो उसको स्ट्रेस दूर करने का भी एक बहुत बड़ा काम है। जो स्ट्रेस दूर करने का काम माता पिता कर सकते हैं, दोस्त कर सकते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे कर सकते हैं। पुलिस सिर्फ पेडलर को पकड़ सकती है, जो सप्लाई देने वाला उसको रोक सकती है, लेकिन लोग इसकी चपेट में ना आए, बच्चे इसकी चपेट में ना आए, जो पढ़ा लिखा युवक है, कहीं अनएम्प्लॉयड है, वो इसकी चपेट में ना आए। इसके लिए समाज के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और मेरी आप सबसे फिर से यही एक गुजारिश रहेगी कि अपने एरिया को तो हमने क्लियर किया है, अगर बहुत अच्छा है, अपने अड़ोस पड़ोस के एरिया को भी हम क्लियर करें, उसमें हम हमारी मदद करें। हमारी ये हमारे इंटरेक्शन के मौके होंगे, वो पकड़ने के लिए ये एक पार्ट है, सिर्फ ऐसा ही नहीं। पहले हम शुक्रगुज़ार हैं आपके मीडिया को कि हम सराहते हैं आपकी मीडिया को, क्योंकि अवामी एक बहबूद बन के आवाज़ खड़ा हो जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और प्लस जो आज के डेट में ये फेसबुक सिस्टम है ये वायरल हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो हमने 5 डिमांडें लेके यहाँ से अपने अंबेडकर भवन में चले गए और नेशनल प्रधान श्री सतवीर सिंह जाठौर जी से हमारा वार्तालाप हुआ, गौतम जी से वार्तालाप हुआ, दौलत राम जी से वार्तालाप हुआ, हमारा आशु जी से वार्तालाप हुआ। तो इस मामले में हमने पहले उनके साथ अपने जो यहाँ पे हमने कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साथ लिए हुए थे, उनके साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई हुई है। तो उस मीटिंग के रिज़ल्ट बड़े अच्छे नज़र आ गए, और उसमें हमने ख़ास तौर पर एक बिजली का मसला उठाया, जो यहाँ पे लोगों को बिलें हैं, इन्हें 350 लेकर से 500 तक किया जाए, क्योंकि जो यहाँ के हालात है, ये गुलेलावार में रहे 30 साल, यहाँ का जो कारोबार है बिल्कुल ख़त्म है। कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको भी रगड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे वसालत मेरे ऑफिस में आते हैं लोग लेके। और दूसरी जो बिजली की पानी की सतह पे बात करें हम, पानी तो हमें कश्मीर को अपना है, तो मैं ये चाहता हूँ इसको भी आज तक जिसके पास ये बकाया है उसे माफ़ किया जाए, और 1 साल के लिए 1000 रुपया इनको मुकर्रर किया जाए। और तीसरी बात जो है कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज़ है, जो जेके बैंक के साथ केस बना के वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे लास्ट में या तो गारंटरों के तहत सताया जाता है, किसी न किसी बेस को लेकर फिर वो लड़का जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ये प्रोजेक्ट ही उधर ही छोड़ता है, इसको ये लोन भी मुकम्मल नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ जेके बैंक को एक मरकज़ी सतह पे टीम बनाया जाए इसके लिए, जो वही लोन केसेस देखे, जो यहाँ के यूथ नौजवानों को ड्रग से आज़ाद कर देंगे, गलत कामों में नहीं जाएँगे। जब उन्हें आरबीआई का पैसा आएगा बिज़नेस करने के लिए, वो खुला-डुला बिज़नेस कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। चौथी बात जो है कि जो यहाँ पे हमें लड़कियों को बोला जाता है कि जे-एंड-के यूटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के थ्रू मैरिज पैसे दिए जाएँगे 50,000 के करीब। उसमें भी यही हालत है कि लोग केस मुंतखब करते हैं और मिलता किसी को नहीं है। इसके लिए भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगाह करना चाहता हूँ, और प्लस मैं नरेंद्र मोदी जी को भी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी इस मामले में आगाह करना चाहता हूँ कि इन स्कीमों को के ऊपर अगर आप लोग हायर करते हो, तो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें करने में नाकाम रहती है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को पता ही नहीं था कि ये मसला क्या है। इसमें मैंने कोशिश की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला इस मामले में, और उन्हें मैंने ग्रीवेंस भी दी, तो माशाल्लाह उसमें कुछ स्टेप्स अच्छे साबित हो गए। और दूसरी बात ये है कि मैं माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत रहती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को पता ही नहीं था कि ये मसला क्या है। इसमें मैंने कोशिश की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला इस मामले में, और उन्हें मैंने ग्रीवेंस भी दी, तो माशाल्लाह उसमें कुछ स्टेप्स अच्छे साबित हो गए। और दूसरी बात ये है कि मैं माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के हाई कमान है या इंदिरा जी है, मैं उन्हें आज ये कहना चाहता हूँ थ्रू मीडिया कि जो मैंने अंबेडकर भवन में कहा कि बीजेपी के बारे में कुछ लीडर्स का मैंने कहा, वो ये दिमाग से निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिस्टम है, बायलॉज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जे-एंड-के यूटी के अंदर जो चलाने वाले हैं, उनमें ख़ामियाँ हैं। हम चाहते हैं इसमें
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से जैसे कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, दिल्ली में था मैं, उन्होंने बोला हम बेघरों को घर देंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन देंगे। हम डीजीएम की तरफ से उन्हें वेल एप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने नेशनल प्रधान के नाम को लेकर भी, सतवीर सिंह जाठौर जी के नाम से भी उन्हें इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश करता हूँ, जब भी हमारे पास कोई इस ज़मीनी वसादत के लिए आता है, तो या तो हम कंसर्न डीसी को लिखते हैं, नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखते हैं, वो फिर अर्बन लोकल बॉडी को लिखते हैं। जो अर्बन लोकल बॉडी की डायरेक्टर है, वो उन्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका प्रूफ मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजूँगा और गवर्नर साहब को भी भेजूँगा, क्योंकि गवर्नर साहब एक बेहतरीन गवर्नरशिप चला रहे हैं जे-एंड-के यूटी में। उन्हें हम सराहते हैं और वो बहुत ही तह तक जाते हैं जब भी हम किसी काम के लिए गए। शुक्र है अल्लाह पाक का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वसादत से वो हो गए, और चीफ सेक्रेटरी साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, होम सेक्रेटरी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे पास कई डिपार्टमेंटों से लोग आते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जिन्हें कोई घर में बीमारी के मसालात होते हैं, मसाइल होते हैं, तो हम अपने तरीके से लिखते हैं आला हुक्काम को, और उम्मीद है इंशाल्लाह इन चीज़ों पे इंशाल्लाह अवामी सतह पे काम होगा। और मैं तमाम जे-एंड-के यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को गुज़ारिश करता हूँ, जहाँ भी डीजीएम का कोई लीडर या कार्यकर्ता आए, उन्हें सपोर्ट दें, क्योंकि ये अवामी सतह पे काम करना चाहते हैं। इन्हें एक मौका दिया जाए। जो हमारे डीजीएम कार्ड को गलत यूज़ करेगा, उसको मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अथॉरिटी देता हूँ, वो हमें कॉल करे, हम उसे एफआईआर लॉन्च करेंगे। और हमारे किसी भी लीडर को किसी जॉब के ऊपर कोई पैसा देगा, वो उसका ज़िम्मेवार खुद होगा, ना कि डीजीएम का हाई कमान सुहेल अहमद मीर। तो आपने कहा था पहले ही कि जब दिल्ली से आप लौटे कुछ पैकेज आपने वहाँ से जी लाया। अभी इंशाअल्लाह रहमान वार्तालाप हो रही है। यहाँ पे एक बाबा साहब का के नाम पे अम्बेडकर भवन बनवाएँगे हम। उसके लिए हम दिल्ली में अपने हाई कमान से बात कर चुके हैं, करेंगे ये लगवाने के लिए, ताकि यहाँ भी रोज़ी के वसादात पैदा हो। जैसे कि उनका जन्मदिन होता है, तो उस पे लोग उनके दिन मनाते हैं। यहाँ पे दुकानदारों को भी काम होगा, और प्लस बाहर से भी लोग आएँगे, क्योंकि जब बाबा साहब का स्टैच्यू कश्मीर प्रोविंस में मुंतखब होगा। तो भवन में किस तरह का वो जो बिल्डिंग है उसका नक्शा किस तरह क्या फैसिलिटी वहाँ पे रहेगी? भवन में जो भी हमारे बाहर के लीडर्स हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, और प्लस उसमें एक स्कूल तैनात किया जाएगा, और बेसिक नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स का एक सिस्टम बनाया जाएगा। और प्लस जो भी हमारे इस दलित जनजागृति मिशन का सिस्टम रहेगा, वो जो भी ऑपरेट होगा, वो अम्बेडकर भवन से ही होगा। तो जिस तरह का डीजीएम का काम है आपको लगता है कि उस तरह आप जो है आगे जीत भी पाएंगे? माशाल्लाह जहाँ तक हमारा नज़रिया है, और जहाँ तक हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से मॉनिटरिंग करती होंगी एजेंसियाँ कि हम किसी पुलिस को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, हम कहीं-कहीं पे पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जहाँ पे कोई टेंशन लगे हमें, वरना हम पुलिस को भी इस मामले में दूर ही रखते हैं। हम उन गाँवों में जाते हैं जहाँ पे आज तक कोई ना एमएलए गया है, कोई एमएलए की तो बात नहीं, ब्लॉक प्रेज़िडेंट नहीं पहुँच पाया उधर। वहाँ पे डीजीएम का टीम लेके मैं खुद जाता हूँ और उनका जायज़ा लेता हूँ, और मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उस चीज़ से फिर आगाह करता हूँ बाय मीडिया। तो अगर आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार का जो है काम का तरीका कैसा होगा? जैसे केजरीवाल ने शुरू में वो ऑटो में घूम रहे थे दिल्ली में। जी, एक्चुअली देखिए जो आपने ये क्वेश्चन किया, अगर डीजीएम की हुकूमत आ गई, इसमें सबसे पहले स्टेट का पैसा बचेगा, जो एमएलएज़ को गाड़ियाँ है, एस्कॉर्ट वगैरह है, तो इसमें मेरे एमएलएज़ को एक गुज़ारा करना पड़ेगा, या तो उन्हें पर्सनल गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑटो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये पैसे यहाँ के नौजवानों के ऊपर हम लगा सकें, और डीजीएम यहाँ की भरपाई कर पाए, जो यहाँ पे इन 30-32 सालों में हालातों का मंज़र ख़राब नज़र आया, और यहाँ के लोग बेगुनाह मारे गए, कहीं गुनहगार मारे गए, मगर हम अब चाहते हैं कि इसके ऊपर एक कंट्रोल हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली रहे। हम इस प्रपोज़ से कोई नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो बाकी पार्टियों के क्या पोजीशन रहेंगे? एनसी है, पीडीपी है। देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या कांग्रेस आई है, या आम आदमी पार्टी भी अब लॉन्च हुई है यहाँ पे, या अपना पार्टी है, मुझे इन पार्टियों से कोई गर्ज़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि डीजीएम ऐसा कुछ कर गुज़रे कि लोगों के दिलों में, घरों में बाबा अम्बेडकर साहब का संविधान जाए, और उस संविधान को वो इज़्ज़त करे, और हम चाहते हैं कि उसी संविधान पे ऑल ओवर इंडिया काम करे, ताकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो सबसे बढ़िया है, जो कि 129 स्टेटों में कायम है, यानी कि 129 मुल्कों में कायम है, जिसे जो बाबा साहब के साहब के संविधान को लेकर चल रहे हैं, और अपनी